हे गाइस, चलो देखते हैं आज मेरे पास ये क्या है। आप देख पा रहे हो मेरे पास आज एक 1 रुपये कॉइन है। तो पैसे ना हम सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अंबानी जी है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। बिना इसके ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आपको लगेगा मैम जस्ट 1 रुपये, इससे हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, इससे आप अपनी प्रॉस्पेरिटी गेन कर सकते हो, इससे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हो। तो चलो इसे हम एक कहानी की तरह, मतलब कहानी के थ्रू समझते हैं। एक गरीब एक इंसान थे, ठीक है, जिनकी मतलब जिंदगी ही गुजरती थी लोगों से भिक्षा मांग के, ठीक है। एक दिन उस इंसान के पास एक बूढ़ी औरत आई। उन्होंने बोला कि क्या आप मेरी कुछ मदद कर देंगे? तो वो जो इंसान थे उनको थोड़ा सा हैरानी हुई। उन्होंने बोला कि जी माता जी, आप बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर दूं। उन्होंने बोला कि देखिए, जो मैं मदद आपसे मांगूंगी ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको पहले ही बता दूं माता जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए या आपके लिए करने के लिए शायद कुछ नहीं है। तो भूरी जो औरत थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मदद सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो और आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने चाहा तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने बोला क्या करना है मुझे? उन्होंने बोला कि देखो, आपको मुझे हर रोज सिर्फ 1 रुपए का सिक्का देना है। उन्होंने बोला 1 रुपए का सिक्का? कुछ देर के लिए वो ठहरे, क्योंकि एक्चुअली उनकी खुद की ही लाइफ चलती है भाई लोगों से मांग के। अब उसने सोचा कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं कहाँ से दूंगी, तो मैं कैसे प्रॉमिस कर दूं कि मुझे हर रोज देना है? अब पता भी नहीं है कब तक देना है। फिर भी उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपको कहाँ पे दूं और कैसे दूं, मैं आपको देती रहूंगी। तो फिर उन्होंने बोला, तो इस तरीके से चलता रहा। इंसान, वो जो आदमी थे, वो हर रोज 1 रुपए उस बूढ़ी औरत को पहुंचाते थे, हर रोज। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। कई साल मतलब कई साल, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक चले गए। लेकिन वो आदमी एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया। वो पैसा वो देते रहे, हर रोज वो देते रहे। अब इस बीच क्या हुआ? इस बीच उनको लगा कि नहीं, शायद ऐसा कोई दिन आया होगा जिस दिन उनको शायद भिक्षा नहीं मिली। तो उनको लगा कि नहीं, क्योंकि मुझे उनको देना है तो मुझे कुछ काम करने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या करे, कुछ काम करना स्टार्ट किया। फिर वहां से उसको कुछ बेहतर काम मिले, फिर उसने बेहतर काम करना स्टार्ट किया, फिर उससे कुछ अच्छा, फिर उन्होंने शादी करी, फिर उनके बच्चे हुए। अब थोड़ा सा देखा जाए तो उनकी लाइफ में सेटलमेंट है, थोड़ा सा सेटल डाउन वो हो चुके हैं। अभी उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, क्योंकि उनको किसी को देना है तो उनको खुद के पास तो इतना होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपको पैसा अपने लाइफ में चाहिए ना, कई बार क्या होता है, इंसान को खुद के नसीब से चीजें नहीं आती है, कई बार इंसान को दूसरे के नसीब का मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान अपने नसीब से खाता है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मैं ये रिचुअल की तरह अगर आपने इसको बना लिया कि जो भी आपके पास आ रहा है, जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है, उससे कुछ पोर्शन आप डोनेट करना स्टार्ट कर दो, किसी को देना स्टार्ट कर दो, किसी के अच्छाई के काम पे लग जाओ। जिस दिन आपने उसके साथ अपनी किस्मत को लिंक कर दिया ना, उस दिन हो सकता है कि कोई ऐसे दिन आएंगे जिस दिन आपके नसीब में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इंसान, वो पशु पक्षी, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरी खुद की फंडामेंटल्स है, तो मैं इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे शेयर कर पाती हूँ। तो आपने अगर उसके साथ, जैसे आधार के साथ पैन लिंक होता है, वोटर लिंक होता है, वैसे ही आप एक को काम करो कि आप अपने साथ जितने लोगों को आप अपने साथ लिंक कर पाओ, जितने लोगों की आप मदद कर पाओ, जितने पशु पक्षियों के, अपने आसपास के लोगों की आप मदद कर पाओ, उनके साथ अपने नसीब को लिंक कर लो। कभी ऐसा हुआ कि आपके नसीब में नहीं है लेकिन उसके नसीब के हिस्से का आपको शायद मिल जाए। तो ये इस वीडियो का जो समअप है, समरी यही है कि डोनेट करते रहिए। अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो कि प्रॉस्पेरिटी आती रहे, अबंडेंस आती रहे, आपके पास हमेशा पैसे का फ्लो बना रहे, तो उसको कहीं पे ऐसे ऐसे समेट के मत रखो, कहीं पे छुपा के मत रखो कि बस इतना ही है, इतना ही समेट के मत रखो, मत करो, उससे कुछ नहीं होता।
वैसे भी वो चंचला है, लक्ष्मी का रूप है पैसा, तो वो कहीं एक जगह पे रहता भी नहीं है। उसको फ्लो में लाओ, उसको ट्रांजैक्ट करो, ठीक है, उसको डोनेट करो। जब आपके पैसे दूसरे के काम पे आने लगते हैं तो तब सिर्फ और सिर्फ वीनस नहीं, उस पे सैटर्न भी आती है। और सैटर्न का ही पावर होता है कि वो आपके लाइफ में अबंडेंस को पकड़ के रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग भी केयरिंग है। इससे भी आप मेरे साथ, मेरे लक के साथ आप जुड़ जाते हो, आप मेरे साथ लिंक हो जाते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे ऐसा ही कोई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। जय जगन्नाथ।